जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है हम पढ़ाई को लेकर और अधिक सजग होते जाते हैं कि हाँ मुझे अब ये पढ़ लेना चाहिए, मुझे अब ये तैयार कर लेना चाहिए और पूरी तरह से आप अब एग्जाम के बारे में सोचने लगते हैं। तो क्या हो ऐसे बिंदु जिनसे कि जो हम पढ़े उनसे हमें बेस्ट आउटपुट मिले, एग्जाम टाइम पर वो बिंदु हमें याद भी आ जाए और जितना हो सके हम एक अच्छी पढ़ाई इन दिनों कर सके। तो कैसे इस लास्ट मौके का हम फायदा उठाएं, इन बिंदुओं के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसे और अच्छा करें, उसे इस प्रकार से करें कि एग्जाम टाइम पर हमें नर्वसनेस ना हो और जितना हम पढ़े उससे हम बेस्ट बेनिफिट वहां ले सके। आपने भी नोटिस किया होगा कि एग्जाम टाइम पर हम जो हमें आता है उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं ये सही है या ये नहीं है, या फिर मैंने पढ़ा तो था ये याद क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ तो था लेकिन उसको मैं कैसे कौन सा सही करूं। मतलब ऐसे बहुत से डाउट्स हमारे मन में आते हैं कि वहां पर वो एग्जैक्ट मेहनत जो हमने की थी उसका हम फायदा नहीं ले पाते हैं और कई बार इसी नर्वसनेस की वजह से हम जो आ रहा था उसे भी गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं अभी से कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हम रिकॉलिंग नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैंने आज ये टॉपिक पढ़ लिया, जैसे एक टॉपिक है मैंने इसको पूरा तैयार कर लिया, चाहे कितने भी पेजेस का है, आज मैंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की और एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है, मन को भी तसल्ली दे दी, अपने आप को भी तसल्ली दे दी कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद किसी और टॉपिक को पढ़ेंगे, जबकि आपने जो पढ़ा था, जो आपने तैयार किया था, उसको आपने 5-6 दिन में एक बार भी रिकॉल नहीं किया है। रिकॉल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस बुक खोले उसे लाइन टू लाइन वापस से पढ़ने बैठ जाए, नहीं। रिकॉल का मतलब होता है अपने माइंड पर प्रेशर देना कि इसे ये तो याद दिलाओ कि इसे याद क्या क्या है, कि आप आंख बंद करें या फिर आप इस तरीके से इस कंडीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर ले और सोचे कि मैंने क्या पढ़ा था और माइंड को याद करने दे कि इसे याद क्या क्या है। अगर आपको वो थॉट्स, वो पॉइंट्स, वो बातें आप बोल भी सकते हैं, आप मनन कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप जितना ज्यादा अपने माइंड को प्रेशर देंगे, अपनी जो पढ़ी हुई बातें हैं उन्हें याद करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे उसी समय रिकॉल करेंगे, तो आपको वो बातें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो कभी भी एक पॉइंट पर आकर ना रुके कि ये टॉपिक तो मेरा हो गया है, इसे मैं छोड़ दूं और नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स की ओर बढ़ जाऊं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उन्हें जब भी वक्त मिले, जब भी आपको लगे कि अब कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं एक तरफ बैठी हूँ लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो आप अपने माइंड को रिकॉल करने दीजिए, उसे वापस से वो सभी बातें याद दिलाइए जो आपने पढ़ी थी। इससे आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे याद है, हाँ मैं इनका यूज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए पुरानी रिकॉलिंग जरूर करते रहें और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये रिकॉलिंग ही आपकी मदद करती है। जब ये सब काम होने लगते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस हमें आने लगता है कि हाँ भाई तैयारी तो हमारी शानदार है, इससे हम इस बार एग्जाम निकाल लेंगे। तो जब तक हमारे अंदर वो पॉइंट ही नहीं आया कि जिससे हमें लगे कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो हम नेगेटिवनेस के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को आप ही मजबूत बना सकते हैं, आप ही आज ही से अपने जो एग्जाम है उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो ये वाली गलती बिल्कुल ना करें। पढ़ हर कोई रहा है, कि ऐसा नहीं है कि ये बुक्स केवल आप ही के पास है, इसे बस आप ही पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम आप ही दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास यही बुक्स है, वो भी आप ही की तरह पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा तो कोई कम, लेकिन पढ़ हर कोई रहा है। इन बिंदुओं के बारे में वो भी आप ही की तरह जानते हैं। पर जो सिलेक्शन वाला पॉइंट आता है वहां पर जीतेगा कौन, वो जिसे अपने डाउट्स क्लियर है, जिसने अपने पॉइंट्स को रिकॉल किया है, उन 4 ऑप्शंस में से वो सही जवाब जिसे आ रहा है। तो क्यों ना हम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में आ जाएं, क्यों ना हम भी अपने ऊपर विश्वास करने लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और हाँ मैंने पूरा जो है अच्छे से रिवाइज किया है, इसे मैं यूज ले सकती हूँ और साथ ही साथ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि आगे क्या होगा।
ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जिस दिन अपने अंदर ये डर पाल लेते हैं, बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं और जो आपको करना है रियल में वो नहीं करते हैं, तो आप हारते हैं। हमें बस मेहनत करनी है, जितनी शानदार हो सके उतनी शानदार करनी है और अपने एग्जाम की ओर बढ़ते चले जाना है। तो आप अपना बेस्ट सोचिए कि क्या हो रहा है। आप सोचिए कि एग्जाम है, उस दिन मैं ऐसे जा रही हूँ, उस दिन मैंने ऐसे एग्जाम दिया है, मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो सभी बातें आज ही से रिलेटेड है कि आप तो आज आपने क्या टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और आपका कितना सिलेबस रिवाइज हो गया है, आप किस कंडीशन में अभी चल रहे हैं। आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने आप से कीजिएगा कि जो कमेंट मैंने लिखी है उसका अपोजिट मुझे आगे चलकर कमेंट करना है कि हाँ, जो मैंने लिखा था कि अभी तक ये नहीं हुआ है मैम, मैं आज कमेंट कर रही हूँ कि वो सभी बिंदु हो गए हैं। वो कमेंट्स आपको अपने लिए छोड़नी है कि हाँ, ये काम मैंने सोचा है, ये काम मुझे करना है। और नेक्स्ट जब आप लास्ट में वो कमेंट करें कि हाँ, कुछ दिनों बाद एग्जाम के नजदीक आपकी कमेंट हो, तो वो ये होनी चाहिए कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, जो मैंने कमेंट किया था कि मैं इतना कर लूंगी वो मेरा हो चुका है और अब मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ और देखना मैम, ये वाला एग्जाम मेरा निकल जाएगा। तो जितना कॉन्फिडेंसली आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज से क्या क्या हमें करना है, जो हम पढ़ेंगे, जितना हम टारगेट डिसाइड करेंगे उसे हम पूरा करेंगे। दूसरा, हम रात को सोने से पहले या नेक्स्ट डे तो करना ही करना है, हम एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे और रिकॉल करने के बाद हम अच्छी वाली प्रैक्टिस करेंगे। चाहे जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास हो उसे मुझे सॉल्व करना ही है। चाहे आप इसके लिए कोई भी ऑफलाइन जो भी आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, उस टॉपिक को वहां से एक बार जरूर सॉल्व करके देखें। इसके अलावा आपको करना क्या है, अपने ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखना है, अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने देना है कि हाँ, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी, मुझे हारना नहीं है। अपने आप को मतलब मजबूती के साथ रखना है। कैसे कि इन दिनों हम टूटते बहुत हैं, जब हम डरते हैं कि कैसे होगा, ये सिलेबस इस तरीके से ही हुआ है, अभी तो 100% हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, देखो परिस्थितियां कितनी मुझे घेरे जा रही हैं, हालात मेरे पक्ष में नहीं आ रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो प्लान है। लेकिन जो प्लान है उसमें आप कितने आगे जा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप अपनी पहचान ना खोए, अपने ऊपर विश्वास ना खोए और आप जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा जरूर करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज आप अपना बेस्ट देंगी, जितना आप सुबह कर चुकी हैं वो अच्छा, लेकिन आज का पूरा दिन और जो रात का हिस्सा है जिसे आप पढ़ने के लिए यूज करती हैं वो बेस्ट होना चाहिए, आपके टारगेट्स पूरे होने चाहिए और जितना अच्छा आप रिकॉल कर सके वो जरूर कीजिएगा, जितना आप रिवाइज कर सके वो जरूर कीजिएगा और जिस टॉपिक की आज प्रैक्टिस डिसाइड की है उसके लिए भी समय जरूर निकालिएगा। ये वाली बात कहते हुए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं उन बहनों को भूल जाती हूँ जो हाउसवाइफ है, क्योंकि इन्हें इतने ज़्यादा काम मिले हुए होते हैं कि ये पूरी तरह से अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। फिर भी मैं उनसे यही कहूँगी कि ये जो थोड़ा सा काम का आपका प्रेशर है इसे आप थोड़ा कम कीजिए और जहाँ तक हो सके काम को टालने की कोशिश कीजिए कि ये वाला काम मैं कैसे टाल सकती हूँ, इसे मैं कब डिले कर सकती हूँ, ये कहाँ मैनेज हो सकता है, मुझे वो समय चुरा कर पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। तो आप जहाँ जहाँ चुरा सके वहाँ से ज़रूर चुराइएगा कि हाँ, ये वाला काम जो है मैम ये कल हो सकता है, कपड़े में एक साथ कल धो सकती हूँ, या फिर ये जो काम था इसे तो मैं बाद में जब सब तरह का डिस्टर्बेंस होता है तब कर लूंगी, अभी मैं फ्री हूँ तो मैं सारा समय ला करके पढ़ाई को दे देती हूँ। तो देखिए, आप ही को आपका सोचना होगा, कोई भी आपसे अलग से पर्सनली समय देने वाला नहीं है। अब बहुत कम समय एग्जाम के लिए बचा है तो कुछ दिन काम को डिले करने का सोचिए। अगर कोई बड़ा काम आप छेड़ने वाली हैं, कुछ ऐसा कुछ है जो आप करने वाली थी, उसे थोड़े दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए, जून आराम से आप उसका कर लीजिएगा जो भी आपको करना है। अभी जितना समय आप निकालना चाहें वो पढ़ाई के लिए जरूर निकालें और कोशिश करें कि आप आगे आ सके, क्योंकि हाउसवाइफ बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो इतना मैनेज कर सकती हैं तो अपने लिए
पढ़ाई भी तो मैनेज कर सकती है, अपनी लाइफ को भी तो संवार सकती है। तो कोशिश बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस एग्जाम में ही मुझे क्लियर करना है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अपने अंदर एक तसल्ली जरूर रखिएगा कि मैं जो कर रही थी वो बेस्ट था और मैं आगे चलकर भी इससे बेस्ट करती रहूंगी। हालात एक ना एक दिन हमारे पक्ष में जरूर होंगे। मैं आज जिस कंडीशन में हूँ उस तक आने में मुझे वक्त लगा है और आगे भी अपनी कंडीशन को मैं जहां लेकर जाऊंगी उसमें भी मुझे वक्त लगेगा, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। तो उम्मीद है आप भी टूटने वालों में से नहीं होंगे और हम मिलकर अपनी एक नई जो हिस्ट्री है उसे हम बनाएंगे कि हाँ, हम लोगों ने अपने ऊपर विजय हासिल की थी, हम लोग इस तरीके से आगे बढ़े थे, हमारे बच्चों को हम पर प्राउड है कि हाँ, हमारी मम्मीज जो है वो बहुत आगे हैं और आगे यूं ही बढ़ती रहेंगी और हम भी उनके साथ इसी प्रकार ग्रोथ करते रहेंगे। तो इसी पूरी महत्वाकांक्षा के साथ आप भी आगे बढ़िए और लगातार अपने आप को सफल बनाते रहिए।